अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद मदनी, अलवाहिद एजुकेशनल सिस्टम की तरफ से खुश आमदीद। 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर हम उसको सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं, उसके हवाले से आज डिस्कशन करेंगे। चैप्टर 1 हमारे पास यहाँ पर मैंने बोर्ड पर उसको डिफ़ाइन भी किया हुआ है, तो उसकी डेफिनेशन को पहले रीड आउट करेंगे। डेफिनेशन के बाद समझेंगे कि क्या कहना चाह रही है, फिर उस हवाले से आज हम बात करेंगे। जी, जैसा कि यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, डिफाइन किया हुआ इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो डियर व्यूअर्स, कहने से मुराद ये है यहाँ पर हम ऐसी इक्वेशन या ऐसी मसावात जिसमें वेरिएबल, अननोन वेरिएबल्स, आप लोगों को पता होगा कि अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं A to Z वो आपके वेरिएबल्स होते हैं। उनमें से किसी भी वेरिएबल की अगर पावर या डिग्री या एक्सपोनेंट स्क्वायर में हो तो देन वो रिप्रेजेंट करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। बट नो हायर पावर, लेकिन वो कहना चाह रहे हैं कि इससे ज़्यादा पावर ना हो, ना इससे कम हो पावर, ना इससे ज़्यादा हो। अगर इससे ज़्यादा पावर होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इंक्लूड नहीं होगी। अगर इससे कम होगी पावर देन वो फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इंक्लूड नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर कुछ उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख रहा हूँ। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास x जो है वेरिएबल के तौर पे यूज हो रहा है, x वेरिएबल के तौर पर यूज हो रहा है, जबकि a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। a b और c जो है रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, यानी कि ये एक्स स्क्वायर ए जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कहलाएगा, और इसी तरह से x जो है x का कोएफिशिएंट b कहलाएगा, और c जो है कांस्टेंट टर्म यानी कि कांस्टेंट वैल्यू को शो करेगा। कांस्टेंट टर्म या कांस्टेंट वैल्यू वो होती है जिसकी कोई खास न्यूमेरिक वैल्यू हो, और कांस्टेंट टर्म जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं होते, ये वेरी नहीं करते। ए बी और सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। डेफिनेशन में ही वो बयान करता है कि a जो है 0 ना हो। अभी हमने बात किया कि जैसा कि x हमारा क्या है, वेरिएबल है। अगर x वेरिएबल है और यहाँ पर हमारे पास x की जो पावर, जो डिग्री है, एक्सपोनेंट, वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर में होना चाहिए। तो मेरे पास ये देखें, डेफिनेशन में उसने कहा था कि इसकी पावर एक्सपोनेंट वेरिएबल की क्या होनी चाहिए, स्क्वायर में होनी चाहिए। तो ये स्क्वायर में आ रहा है, जिसकी वजह से ये आपकी क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अब यहाँ पर डेफिनेशन में कहना चाह रहा है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, हम इसको चेक कर लेते हैं कि a 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए। सपोज करते हैं हम, सपोज a इज इक्वल टू 0, कि a 0 के बराबर है। अगर a 0 के बराबर है देन हम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म भी कहते हैं। अगर हमने लेट किया है कि a 0 है तो 0 इससे मल्टीप्लाई होगा x² से, ये 0 हो जाएगा, प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास जो इक्वेशन रह गई है वो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पर वेरिएबल का एक्सपोनेंट या डिग्री नहीं है तो 1 होगी। ये 1 शो कर रहा है कि ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक नहीं है, बल्कि ये कन्वर्ट हो चुकी है किसमें, लीनियर इक्वेशन में।
ये इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो चुकी है लीनियर इक्वेशन में। तो इसीलिए डेफिनेशन में कहता है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर देखें मैं b 0 कर देता हूँ तो b 0 हो जाएगा। b 0 होने पर ax स्क्वायर प्लस, फर्ज कर लेते हैं कि b अगर 0 है तो b हम नहीं लिखते, b 0 हो जाएगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन बच रही है उस इक्वेशन में एक्सपोनेंट या डिग्री अभी भी मेरे पास स्क्वायर में आ रहा है, तो लिहाजा ये इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक ही कहलाएगी। ये प्योर क्वाड्रेटिक बन जाएगी इक्वेशन। इसी तरह से अगर c को हम 0 अज्यूम कर लें कि c 0 है, देन तो फिर इसमें हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0। c 0 हो गया, c नहीं लिख रहे। इक्वेशन में एक्सपोनेंट क्या आ रहा है? वेरिएबल का, वेरिएबल की डिग्री एक्सपोनेंट अभी भी स्क्वायर में है, यानी कि उसकी पावर 2 है, तो लिहाजा इक्वेशन आपकी अभी भी क्या रहेगी? क्वाड्रेटिक रहेगी। तो ये था व्यूअर्स थोड़ा सा इसका कंसेप्ट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सेकंड डिग्री इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी पावर मैक्सिमम भी 2 होती है और मिनिमम भी 2 होनी चाहिए, ना इससे कम हो ना इससे ज़्यादा हो। अगर इससे ज़्यादा होगी तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शामिल नहीं होगा, अगर इससे कम होगी तब भी वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शामिल नहीं होगा। सपोज करते हैं अगर यहाँ पर इसकी पावर 3 हो जाए तो फिर ये आपकी इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी क्योंकि डिग्री उसकी 3 हो जाएगी। अगर यहाँ पर पावर 4 हो जाती है तो फिर ये आपकी बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगी। अगर 1 है डिग्री देन वो आपकी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे और इसके क्वेश्चन वहाँ डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।